एक 21 साल का नौजवान लड़का गौरव राय, जिसे अपने और अपनी फैमिली के सपने पूरे करने थे, अचानक एक दिन लापता हो जाता है। उसके पूरे परिवार, उसके दोस्तों और उसकी क्लोज निट कम्युनिटी के लिए ये एक झटका था। हर किसी के मन में बस यही सवाल थे, वो आखिर कहाँ चला गया, क्यों चला गया, क्या वो ठीक भी होगा। सवाल बहुत थे, लेकिन उनके जवाब किसी के पास नहीं थे। और फिर जो किसी ने सोचा भी नहीं था, वही सच हो गया। तारीख है 30 जनवरी 2024 और जगह है भिलाई, छत्तीसगढ़, जहाँ के रेलवे स्टेशन के एक ट्रैक पर सुबह 5:30 बजे पुलिस को एक लड़के की लाश मिलती है। पुलिस को जो डेड बॉडी बरामद होती है वो टुकड़ों में कटी हुई थी। ये देखकर पुलिस को पहली नजर में तो ये एक्सीडेंट या सुसाइड का केस लगता है, क्योंकि यूजुअली रेलवे ट्रैक्स पे या तो दुर्घटना होती है या फिर लोग जिंदगी से परेशान होकर अपनी जान ले लेते हैं। अब इस लड़के की कहानी क्या थी? क्या ये सच में एक एक्सीडेंट था या उसने खुदकुशी की? और अगर खुदकुशी की भी तो आखिर क्यों? इन सब सवालों के जवाब जानने और सच समझने के लिए हमें थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। गौरव राय भिलाई, छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। उसके पिताजी फौज में और माँ हाउसवाइफ थी। गौरव का एक बड़ा भाई भी था, लेकिन गौरव को घर में सबसे छोटा होने की वजह से बहुत ज्यादा पैम्पर किया जाता था। बचपन से ही गौरव स्मार्ट था और पढ़ाई में हमेशा आगे रहता था। जब वो 21 साल का हुआ तो उसने शंकराचार्य महाविद्यालय से MBA की पढ़ाई की। लेकिन गौरव सिर्फ स्मार्ट ही नहीं था, बल्कि एक फनी, लवेबल और फ्रेंडली इंसान भी था। उसके जितने भी दोस्त थे, सबका यही कहना था कि वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था। किसी ने कभी भी गौरव को स्ट्रेस्ड या उदास नहीं देखा था। तो फिर आखिर एक इतने खुश इंसान के साथ ऐसा क्या हुआ कि 30 जनवरी 2024 को जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर गया तो कभी वापस ही नहीं लौटा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये वीडियो हर उस इंसान को देखनी चाहिए जो रिलेशनशिप में है, स्पेशली ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें एक तरफा प्यार होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आपको खुद समझ आ जाएगा। बात है उस टाइम की जब गौरव के घर में बहुत खुशी का माहौल था। उसके बड़े भाई की शादी होने वाली थी, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। बट क्योंकि उसके एग्जाम्स आने वाले थे तो वो पढ़ाई पर भी फोकस कर रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से उसका रूटीन यही था, सुबह उठना, पूरे दिन पढ़ाई करना, फिर शाम को दोस्तों के साथ घूमने निकल जाना। इसी रूटीन के बीच 30 जनवरी 2024 की सुबह तकरीबन सुबह 4 बजे गौरव घर से निकलता है मॉर्निंग वॉक के लिए। इसके पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया था। पहले तो गौरव की माँ को लगा कि शायद वो माइंड फ्रेश करने के लिए मॉर्निंग वॉक पे चला गया है। लेकिन मॉर्निंग वॉक कितनी देर करेगा कोई? 10 मिनट, 15 मिनट या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा? सुबह 6 बजे तक भी गौरव जब घर नहीं लौटा तो उसकी माँ को थोड़ी चिंता होने लगी। लेकिन अपने मन में गलत ख्याल ना लाते हुए उन्होंने सोचा कि शायद वो अपने बचपन के दोस्त परम के घर चला गया होगा। थोड़े और इंतजार के बाद जब एक माँ से रुका ही नहीं गया तो पहले उन्होंने गौरव को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने परम को कॉल किया, लेकिन उसने भी कॉल नहीं उठाया। अब उनकी बेचैनी बढ़ने लगी थी और जब एक माँ से और सब्र नहीं हुआ तो वो सीधे परम के घर पहुंच गई। लेकिन वहां जाके उन्हें पता चला कि गौरव तो वहां आया ही नहीं था। ये सारी सिचुएशन देख के अब परम भी टेंशन में आ गया और बिना वक्त गवाए परम और गौरव का बड़ा भाई दोनों उसको ढूंढने निकल पड़े। काफी देर तक तलाशने के बाद भी गौरव उन्हें नहीं मिला। हालांकि हार ना मानते हुए उन्होंने गौरव को ढूंढना जारी रखा कि तभी थोड़ी दूर पर उनको एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। दोनों के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना पुलिस से मदद मांग ली जाए। तो ये दोनों पुलिस वालों के पास गए और जब इन्होंने पुलिस को बताया कि ये सिचुएशन है, गौरव सुबह से गायब है और घर नहीं लौटा है, तो पुलिस वालों ने उनसे कहा कि सुबह 5:30 बजे रेलवे ट्रैक पे उन्हें एक 20-21 साल के लड़के की बॉडी मिली है, जिसका डिस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं गौरव से मिलता है। तो अगर तुम लोग चाहो तो जाके बॉडी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये सुन के कुछ पल के लिए मानो उन्हें कोई शॉक लग गया हो, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वो दोनों बस प्रे कर रहे थे कि वो डेड बॉडी गौरव की ना हो। लेकिन जब उन्होंने और गौरव की बाकी फैमिली ने वो डेड बॉडी देखी तो उनके
होश उड़ गए। वो गौरव की ही थी। उसकी बॉडी जगह जगह से कटी हुई थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि गौरव अब इस दुनिया में नहीं रहा। गौरव की फैमिली जो सदमे में थी वो ये मानने को रेडी ही नहीं थी कि गौरव ने सुसाइड कर लिया है। हालांकि गौरव ने आत्महत्या की थी, लेकिन उन्हें ये चीज नहीं पता थी कि इस आत्महत्या के पीछे एक नहीं बल्कि 3 लोगों का हाथ था। ये बताने के लिए कि ये 3 लोग कौन थे, गौरव तो अब इस दुनिया में रहा नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मरने से पहले गौरव ने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। उस वीडियो में गौरव बहुत रो रहा था, बहुत टेंशन में था और क्लियरली बार बार 3 नाम ले रहा था, हुमा, फिजा और मजहर। अब इससे आगे की जो कहानी मैं आपको बताऊंगा वो ऐसी कहानी है जो प्यार, धोखा और साजिश से भरी हुई है। ये वही सवाल है जो इस केस को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। गौरव की मरने से पहले शूट करी हुई वीडियो देखने के बाद पुलिस वालों के सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स आए जो सबको शॉक करने वाले थे। गौरव जो बार बार 3 नाम ले रहा था वीडियो में, उनमें से एक नाम था हुमा। हुमा गौरव की गर्लफ्रेंड थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ 4 साल से रिलेशनशिप में थे। गौरव और हुमा पहली बार कॉलेज में मिले थे, जहां गौरव एक तरफ बहुत ही साधारण और मेहनती लड़का था, वहीं हुमा एक मॉडर्न, बेबाक और खुले विचारों वाली लड़की थी। वो अपनी सुंदरता और आकर्षण से लोगों को आसानी से प्रभावित कर लेती थी। जब गौरव और हुमा की दोस्ती हुई तो गौरव को लगा कि उसे अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार मिल गया है। वो हुमा की हर छोटी बड़ी बात को समझने की कोशिश करता, उसे खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। दोनों साथ में घूमते थे, एक दूसरे को गिफ्ट देते थे, जिसकी वजह से कॉलेज में भी सबको ये पता चल गया था कि गौरव और हुमा एक कपल हैं। लेकिन जल्दी ही गौरव को कुछ बातें अजीब लगने लगी। पहले तो हुमा बहुत प्यार जताती थी, लेकिन धीरे धीरे वो गौरव को इग्नोर करने लगी। जब भी गौरव उससे बात करता तो वो बहाने बनाकर दूर हो जाती। गौरव हुमा को बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो ये सब लाइटली ले रहा था। लेकिन उसे क्या पता था हुमा उसे चीट किए जा रही थी। गौरव ने अपनी वीडियो में बताया कि हुमा के 10 लड़कों के साथ रिलेशंस थे। हुमा नाज जो है वो 10 लड़कों से एक बार में बात किया करती थी और मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, तो मैं उसे बहुत माफ किया। एज अ गार्जियन जैसे मैं उसकी मतलब उसको सही गलत रास्ते पे ना चल जाए करके उसका मैं करता था, हमेशा था गलत करती थी। मैं दोस्त बोला करते थे कि भाई हुमा को इसके साथ देखा, हुमा ये करी थी, बोलता था नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि रिलेशनशिप के दौरान भी हुमा एक लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी जिसका नाम था शुक्र। ये गौरव को पता था, लेकिन फिर भी उसने हुमा को माफ कर दिया, क्योंकि वो हुमा से बहुत ज्यादा प्यार करता था और शायद उसके साथ अपना फ्यूचर देख चुका था। गौरव को ये नहीं पता था कि ये हुमा की पहली गलती हो सकती है, लेकिन आखिरी बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद भी जिस कॉलेज में गौरव और हुमा पढ़ते थे, वहाँ एक लड़का था जिसका नाम आर्यन था। हुमा की इससे बहुत अच्छी दोस्ती थी और रिलेशनशिप के दौरान हुमा इसके साथ भी फिजिकल हुई थी। आपको ये सुनकर अजीब लग रहा होगा, बट गौरव ने अपनी वीडियो में ये बताया भी हुआ है कि हुमा पूरी तरह से एक सेक्स एडिक्ट थी, यानी शी वाज अ निम्फोमैनियाक। अगर मैं एक चीज बोलूँ तो हुमा टोटली एडिक्ट है। अगर आप उसकी ना क्रोम की हिस्ट्री तक देखोगे ना तो आप डर जाओगे। वो डेली कम से कम 20 30 देखती है। इस टाइप की हो चुकी है कि मतलब गौरव की माने तो हुमा एक ही दिन में 30 से 40 बार वीडियोस देखती थी। इनफैक्ट गौरव ने वीडियो में ये क्लेम भी किया हुआ है कि अगर उसकी सर्च हिस्ट्री कोई चेक करे तो उसकी बात बिल्कुल सच निकलेगी। वो गौरव से झूठ बोलकर अक्सर आर्यन के पीजी में आया जाया करती थी। गौरव ने एक दिन उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ भी लिया था। गौरव ने हुमा को काफी डांटा और समझाया भी, लेकिन इसके बावजूद हुमा वही सब दोहराती रही। वो फिर से आर्यन के पास गई और दोबारा उसके साथ इंटीमेट हुई। जब ये बात गौरव को पता चली तो ये उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। जिस लड़की के लिए
उसने सब कुछ किया वही उसे बार बार इस तरह धोखा दिए जा रही थी। जब गौरव ने हुमा से इस बारे में पूछा तो दोनों के बीच काफी लड़ाई और बहस हुई। इसी दौरान गौरव ने हुमा को तो चांटे भी लगा दिए जिससे उसे चोट भी लग गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी सोचो उनका रिलेशनशिप पहले जैसा चलता रहा। और फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने गौरव की जिंदगी बिल्कुल बदल के रख दी और उसको मजबूर कर दिया एक ऐसा स्टेप उठाने पर जो शायद उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। एक दिन गौरव और हुमा ड्राइव पर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में गौरव की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। वो जब पेट्रोल पंप पर गाड़ी की फ्यूलिंग करवाने गया तो वहीं हुमा के भाई ने उन दोनों को देख लिया। हुमा के घर वालों को उनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता था। जब उसके भाई ने घर वालों को ये बात बताई तो उन्होंने तुरंत हुमा से सवाल करने शुरू कर दिए। सोचो हुमा ने क्या जवाब दिया होगा। हुमा ने घर पर यह कह दिया कि उसका और गौरव का रिलेशनशिप 4 महीने पहले ही खत्म हो चुका था और अब जो भी चीजें हो रही हैं वो गौरव उसके साथ फोर्सफुली कर रहा है। यानी गौरव गाड़ी में भी उसको जबरदस्ती ले जा रहा था, जो बिल्कुल झूठ था। यहीं से गौरव पे फॉल्स एलिगेशन लगनी शुरू हो गई। लेकिन ये जो हो रहा था ये कुछ भी नहीं था। इसके बाद जो गौरव के साथ हुआ वो तो उसने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। यहां स्टोरी में एंट्री होती है हुमा की बहन और जीजा की, यानी फिजा और मजर की। हुमा, फिजा और मजर तीनों मिलके गौरव को डराते और धमकाते रहते थे कॉल्स पे। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। एक बार गौरव और मजर की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मजर ने गौरव को ना सिर्फ पीटा बल्कि उसको जान से मारने की धमकी भी दे दी। साथ ही वो तीनों गौरव को ये भी बोल रहे थे कि वो उस पे फेक एलिगेशन लगा के कि उसने हुमा का रेप किया है, उसको जेल के अंदर डलवा दें। ये सुन के गौरव बहुत ही डर गया था, लेकिन क्योंकि उसके घर में शादी की तैयारियां चल रही थी इसलिए वो ये सब ना तो किसी से शेयर कर रहा था और ना ही बिना बताए रह पा रहा था। गौरव को इन तीनों ने मिलके इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया था कि आखिरकार उसने इन सब से छुटकारा पाने के लिए मरना ही सही समझा। और फिर आई 30 जनवरी 2024 की वो भयानक सुबह, जब गौरव फैसला कर चुका था कि उसको क्या करना है। लेकिन मॉर्निंग वॉक के बहाने घर से निकलने से पहले उसने एक वीडियो बनाया, जिसे बनाते वक्त वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। जिंदगी से हार चुका था और कह रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या गलत किया, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी गई। हुमा, फिजा और मजर ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है, अब मैं और नहीं सह सकता। को बोल रहा हूँ सॉरी मम्मी पापा, मैं ये सब स्टेप उठा रहा हूँ, मेरे को नहीं उठाना था। मेरे पास हर चीज थी, मेरा नया घर बन रहा था, मेरे भाई की शादी होने वाली थी, गाड़ी पैसा सब कुछ था हम लोग के पास। लेकिन एक लड़की ने आगे मुझे इतना फेक एलिगेशंस लगाया कि मैं करने पे मजबूर हो गया। वीडियो में अपनी आप बीती रिकॉर्ड करने के बाद गौरव ने ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी। जब पुलिस को गौरव की बॉडी मिली और उसकी फैमिली ने उसे पहचाना तो हर कोई सदमे में था। लेकिन जब पुलिस को गौरव का फोन मिला और उन्होंने उसका आखिरी वीडियो देखा तो पूरा सच सामने आ गया, जो मैंने आपको बताया। जिसके बाद हुमा, फिजा और मजहर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। गौरव की फैमिली और उसके दोस्तों ने इंसाफ के लिए लड़ाई शुरू की और सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर गौरव ट्रेंड करने लगा। इस केस ने पूरे छत्तीसगढ़ में हलचल मचा दी थी, यहाँ तक कि कैंडल मार्च तक हुए। अंत में हुमा, मजहर और फिजा को गिरफ्तार कर लिया गया अंडर सेक्शन 306 एंड सेक्शन 34। लेकिन गौरव के दोस्तों को लगता है कि क्योंकि हुमा एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करती है तो वो ज्यादा टाइम जेल में नहीं रहेगी। और शायद ऐसा हो भी क्योंकि ये हमारी सोसाइटी की सच्चाई है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। गौरव तो चला गया, लेकिन उसकी कहानी ने बहुत से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे मेंटल टॉर्चर और फेक एलिगेशन किसी की जिंदगी तबाह कर सकते हैं। गौरव के घर वाले हर दिन उसे याद करते होंगे और बस यही दुआ करते होंगे कि जो उसके साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो, किसी का भी बेटा झूठे आरोपों का शिकार ना हो। गौरव की कहानी हम सभी के लिए एक सबक है
कि कैसे एक गलत रिलेशनशिप ना सिर्फ एक इंसान की बल्कि उसकी पूरी फैमिली की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो अगर आप या आपका कोई अपना कभी मेंटल टॉर्चर या फेक एलिगेशन का शिकार हुआ है या किसी ऐसे इंसान को जानता है जो होमा की तरह निम्फोमेनियाक हो, तो चुप न रहे, अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि उनके पार्टनर और उनकी फैमिली के लिए भी डेंजरस हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।